नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की न्यूज अपडेट में बात करेंगे 6800 की लिस्ट को लेकर के कल के मुख्यमंत्री जी के आदेश को। कल जहां मुख्यमंत्री जी का अधिकारियों के साथ मीटिंग हुआ, वहीं आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी का अधिकारियों के साथ मीटिंग हुआ। वो मीटिंग में कई निर्णय लिए गए, जिसमें महिला शिक्षिकाओं के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी में, तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है महिला शिक्षिकाओं के लिए, अब बदलाव करेंगे। ये बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान है कि अब महिला शिक्षिकाओं के ट्रांसफ़र पॉलिसी में बदलाव करेंगे, यानी महिला शिक्षिकाओं को अब विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों के साथ मीटिंग की बात करें तो आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी का लखनऊ बेसिक शिक्षा निदेशालय सभागार में महानिदेशक बेसिक शिक्षा श्रीमती अनामिका सिंह, विशेष सचिव श्री अवधेश तिवारी समेत विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ वर्तमान स्थिति की समीक्षा और आगामी कार्य योजना पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जूनियर एडर भर्ती जल्द पूरी होने की उम्मीद है। टेट का भी रिजल्ट आने के प्रबल चांस है। वहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती मई के लास्ट जून में आने की उम्मीद है। ये मीटिंग का सार है, जहां पर अधिकारी और बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बीच बैठक हुआ। मीटिंग समाप्त होने के बाद जो जानकारी आ रही है 6800 के लिस्ट को लेकर के, तो 6800 के लिस्ट के बारे में बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा मैटर अभी कोर्ट में है, हमें कोर्ट का पूरा ध्यान रख करके ही कुछ कदम आगे उठाने होंगे। यानी अब ये जो 25 अप्रैल के कोर्ट का फैसला है उस पर इंतज़ार करेंगे। वहीं सभी लंबित भर्तियों के निपटारे के बाद नई भर्ती होगी, ये जानकारी मिल रही है मीटिंग के बाद की। लीगल टीम का कहना है कि मंत्री जी सिर्फ कोर्ट की ही बात कर रहे हैं, लगता नहीं कुछ करने के मूड में है, इसलिए धरना प्रदर्शन एक बार फिर करना पड़ेगा। और जो नोटिस जारी हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के, यहाँ पर इनका नोटिस ये है कि आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ समिति के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उस पर उत्तरमाला को आवेदन करके वेबसाइट पर डालेंगे। ये कल यानी 7/4/2022 को। वही संशोधित उत्तरमाला के अनुसार परीक्षा फल घोषित यानी कि 8 तारीख को टेट का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। बहुप्रतीक्षित टेट का परिणाम 8 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल सभी लीगल टीम की यही है। आज की बेसिक की मीटिंग से स्पष्ट हो गया है कि सरकार विभाग कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है 6800 की लिस्ट में, इसलिए आप सभी को लखनऊ पहुंचना है 11 तारीख को। ये बेसिक शिक्षा मंत्री जी के मीटिंग के बाद लीगल टीम की ओर से जारी अपडेट। 8 अप्रैल को जारी हो जाएगा यूपी टेट का रिजल्ट। वहीं बात करें मेरिट के आधार पर चयन सूची की मांग को लेकर के सूचना आयोग का शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर दिया गया है। अब ये वाला जो मीटिंग पर विभाग को जारी किया गया नोटिस, इसकी सुनवाई होगा 27 अप्रैल को, यानी 27 अप्रैल को इसकी सुनवाई के लिए तिथि को जारी कर दिया गया है। मेरिट के आधार पर चयन सूची की मांग को लेकर सूचना आयोग का शिक्षा विभाग को नोटिस देखिए ये जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग आरटीआई के अनुसार अब ये 27/4 को यहाँ पे डेट निर्धारित कर दिया गया है। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सहायक अध्यापक भर्ती 69,000 के जो लिस्ट है चयन सूची संबंधित नियम या बिंदुओं पर जो प्रदान करने की जानकारी है, अब उसकी तिथि 27/4 यहाँ पर देखिए डेट जारी कर दिया गया है। अब 27/4 को ये सुनवाई होगा पूरे चयन सूची को लेकर के, यानी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कोर्ट का फैसला है। कोर्ट ने ये कहा है कि आप एक भी सीट नहीं जोड़ सकते हैं बाहर से, यानी कि जनरल के अभ्यर्थी या तो 6800 बाहर होंगे 69,000 में से, या फिर सरकार को कोई अन्य रास्ता निकालना होगा। अन्य रास्ता में ये होगा, अगर 6800 ओबीसी एससी का चयन करेंगे तो कम से कम 4,000 जनरल के भी चयन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये नई सीटों पर फिर से वैसे ही आरक्षण बनेगा। यानी कि जैसे आरक्षण लागू होते हैं जनरल 21% SC ST और 27% OBC, तो फिलहाल ये तो मुश्किल पहल है। और दूसरा पहल इनके पास ये है कि या तो 6800 यानी 6,800 जनरल के अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर करें, जैसा कि कोर्ट ने कहा है कि आप एक भी सीट नहीं जोड़ सकते। अब ये पूरी चयन सूची मांगी गई है कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर इसका शिक्षा विभाग को जो नोटिस जारी कर दिया गया है, शिक्षा विभाग को 27 अप्रैल की सुनवाई भी है। अब इसको नोटिस को जवाब देना है। वहीं बात करें चयन बोर्ड अगले माह 7,000 शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए लेगा ऑनलाइन आवेदन,
तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज अगले माह प्रदेश के एडेड विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त 7,000 पदों पर ऑनलाइन आवेदन लेने जा रहा है। इसकी तैयारियां चयन बोर्ड में शुरू हो गई हैं। इसमें 5,000 रिक्त पद प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक और प्रवक्ता पीजीटी के हैं, जबकि 2,000 रिक्त पद प्रधानाचार्य की है। तो 5,000 रिक्त पद प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी और पीजीटी के हैं, जबकि 2,000 पद प्रधानाचार्य की। यह भर्ती प्रक्रिया 6 माह के भीतर पूरी होगी। चयन बोर्ड में अभी तक टीजीटी और पीजीटी के 5,000 अध्याचन और प्रधानाचार्य के 2,000 अध्याचन पहुंच गए हैं। शिक्षकों की भर्ती के दौरान इस बार प्रभारी प्रधानाचार्य के भरोसे चल रहे माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य की अस्थायी नियुक्ति होने जा रही है। तो 7,000 पदों पर भर्ती बहुत जल्द आएगा अगले माह। वहीं बेसिक विभाग के प्रेजेंटेशन विभाग ने माना कि यूपी में शिक्षक छात्र का अनुपात संतुलित है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर छाए काले बादल। फिलहाल अगर बात करें तो कोरोना काल के बाद एक ऐसा अनुपात निकाल रहे हैं जो बराबर दिखाया जा रहा है, जबकि अभी भी अगर देखेंगे तो शिक्षक छात्र अनुपात बराबर नहीं है। बेसिक शिक्षा विभाग जो दिखा रहा है फिलहाल, उस पर फिर से इनको डाटा मंगाना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो बाहर गए हुए काम करने वाले थे वर्कर, वो अब फिर लौट आए हैं। और बेसिक में इस समय अभ्यर्थियों की संख्या यानी छात्रों की संख्या भी बढ़ गई है। तो फिलहाल अब उम्मीद यही है कि नए डाटा के अनुसार जल्द ही सीटों का ब्यौरा दिया जाएगा और 51,000 शिक्षक भर्ती जारी होने की भी उम्मीद है। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है बेसिक शिक्षा सुधरी तो बेहतर होगी आगे की पढ़ाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहीं पर 6800 की लिस्ट के बारे में भी कहा था कि जल्द से जल्द इन्हें नियुक्ति प्रदान की जाए ताकि पढ़ाई में किसी प्रकार का रुकावट ना हो। तो पिछले दिनों स्कूल चलो अभियान से ही हर बच्चों को जोड़ने की जरूरत हो कहा था मुख्यमंत्री ने कहा कार्य जनप्रतिनिधित्व एक विद्यालय को गोद लो जिससे शिक्षा व्यवस्था सुधरे। तो यानी कि प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था से बेहतर शिक्षा व्यवस्था सरकारी की करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत हैं। और ये 6800 की लिस्ट को जारी करने के लिए लगातार यहाँ पर जो लेटर जारी करने का है, पत्र जारी करने का निवेदन किया जा रहा है अपने विधायक और अपने सांसदों के माध्यम से। सबसे स्वागत योग्य पहले है कि आयोग की टीम की तरफ से नोटिस अब उसको प्राप्त करने का निर्णय स्वागत योग्य है, क्योंकि आयोग ने बेसिक शिक्षा को नोटिस जारी कर दिया है कि आप 27 तक पूरे नोटिस दीजिए कि किस मेरिट से आपने चयन किया है। पूरे 69,000, चाहे वो पहले के 37,000 हो, 31,000 हो या फिर अब के, सभी का अब पूर्णांक सहित मांगा गया है नोटिस। तो समीक्षा बैठक जो कि पूरी तरह समीक्षा किया गया है, अधिकारियों की मीटिंग जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री और समस्त अधिकारीगण मौजूद थे, चाहे वो नई शिक्षा भर्ती को लेकर के हो, चाहे 6800 की लेकर हो, चाहे ट्रांसफ़र की लेकर के हो, या महिलाओं को विशेष सुविधा देने के पक्ष में हो। तो सभी मीटिंग कंप्लीट हुआ यहाँ पर। तो ये थी आज की अपडेट न्यूज़ 6800 की लिस्ट को लेकर के। इसके अलावा ट्रांसफ़र प्रक्रिया, यूपी टेट और नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। न्यूज़ पसंद आए लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।